नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय सिनेमा में खलनायक शब्द बोला जाता है तो सबसे पहले जो चेहरा आंखों के सामने आता है वो है अमरीश पुरी। उनकी गहरी आवाज, तीखी नजरें और दमदार अभिनय ने खलनायकी को नई परिभाषा दी। उन्होंने साबित किया कि विलेन भी दर्शकों के दिल जीत सकता है। उनका किरदार मोगैम्बो आज भी अमर है। मोगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग आज भी गूंजता है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को नवा शहर पंजाब में हुआ, जो कि अब शहीद भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम लाला निहाल चंद पुरी और माता का नाम वेद कौर पुरी था। वो 4 भाई बहनों में से तीसरे थे। उनके बड़े भाई थे मशहूर अभिनेता मदन पुरी, जो पहले से ही फिल्मों में स्थापित थे, जबकि छोटे भाई चमन पुरी भी थिएटर में सक्रिय थे। बचपन से ही अमरीश पुरी बहुत अनुशासित, पढ़ाकू और मेहनती स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा शिमला और दिल्ली में प्राप्त की, फिर बीए की डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें बचपन से ही नाटक और थिएटर का शौक था। अब इनकी थिएटर की शुरुआत को देखते हैं। अमरीश पुरी को बचपन से अभिनय का जुनून था, पर जब वो मुंबई आए तो उनका पहला सपना था फिल्मों में हीरो बनना। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब उन्होंने 1950 के दशक में पहली बार फिल्म के लिए ऑडिशन दिया तो उनका चेहरा और आवाज देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा और वहीं से उनके अभिनय का असली सफर शुरू हुआ। उन्होंने मशहूर नाट्य निर्देशक इब्राहिम अलकाजी और सत्यदेव दुबे के साथ काम किया। थिएटर ने उनकी आवाज, संवाद, अदायगी और अभिव्यक्ति को निखार दिया। वो धीरे धीरे मुंबई थिएटर सर्किट का एक जाना माना नाम बन गए। वहीं अब इनकी फिल्मों में प्रवेश की बात करें तो लंबे संघर्ष के बाद अमरीश पुरी को पहली बार 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा में छोटा सा रोल मिला। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। उनका असली ब्रेक 1980 के दशक में आया, जब निर्देशक सुभाष घाई और यश चोपड़ा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। फिल्म निशांत, भूमिका और हम 5 जैसी फिल्मों में उन्होंने गंभीर किरदार निभाए, लेकिन जनता ने उन्हें सबसे ज्यादा पहचाना उनके विलेन के रूप में। वहीं अब इनके खलनायक के युग को देखें तो 1980 से 1990 के दशक तक अमरीश पुरी हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े विलेन बन गए। उनका हर किरदार एक नई पहचान लेकर आता था। उनकी गहरी आवाज और तीखी नजरें दर्शकों को सम्मोहित कर देती। कुछ प्रसिद्ध किरदार देखें तो मोगैम्बो, मिस्टर इंडिया 1987, ठाकुर दुर्गा सिंह, करण अर्जुन 1995, बलदेव सिंह, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, ठाकुर दर्जन सिंह, घायल 1990, अशरफ अली, गदर 2001। उन्होंने सिर्फ विलेन नहीं बल्कि मजबूत किरदारों के जरिए इंसान के हर रूप को दिखाया, सख्त, भावुक, निर्दयी और दार्शनिक। वहीं अब इनकी हॉलीवुड में पहचान देखें तो अमरीश पुरी ने सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की सुपरहिट फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 2084 में मोला राम का किरदार निभाया। स्पीलबर्ग ने उनके अभिनय से इतना प्रभावित होकर कहा था, अमरीश पुरी इज माई फेवरेट विलेन। ये वो मुकाम था जहां भारतीय अभिनेता ने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी अपनी ताकत दिखाई। वहीं अब इनके निजी जीवन को देखें तो अमरीश पुरी का विवाह उर्मिला दिवेकर पुरी से हुआ था, जो मराठी परिवार से थीं। उनके 2 बच्चे हुए, बेटा राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी। राजीव पुरी एक बिजनेसमैन हैं, जबकि नम्रता कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। परिवार के प्रति अमरीश पुरी बेहद समर्पित थे। शूटिंग कितनी भी व्यस्त हो, वे हर दिन अपने परिवार को समय देते थे। वो कहते थे, खलनायक सिर्फ पर्दे पर हूं, घर में तो बस एक आम पिता और पति हूं। अमरीश पुरी की गूंजती हुई आवाज ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। उनकी आवाज में इतना दम था कि सिर्फ एक शब्द बोलने से ही दर्शक सन्न रह जाते थे। उनका चेहरा, आंखें और संवाद अदायगी अभिनय की पाठशाला बन गए। उनका पहनावा, चाल और हाव भाव इतने प्रभावशाली थे कि जब वो स्क्रीन पर आते थे तो बाकी कलाकार भी फीके पड़ जाते थे। बाहर से जितने डरावने दिखते थे, अंदर से उतने ही शांत और आध्यात्मिक थे। उन्हें संगीत, योग
और भगवान शिव की भक्ति का बहुत शौक था। वे सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते और फिर काम पर जाते। उनकी ये सादगी ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अमरीश पुरी ने करीब 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में भी। कुछ यादगार फिल्में देखें तो मुझे जीने दो 1983, मिस्टर इंडिया 1987, घायल 1990, सौदागर 1991, विश्वात्मा 1992, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, करण अर्जुन 1995, परदेस 1997, नायक 2001, गदर एक प्रेम कथा 2001। अब इनके पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मेरी जंग के लिए साल 1985 में मिला। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों और स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। थिएटर में योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला। वहीं अब इनके अंतिम समय को देखें तो 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी का निधन ब्रेन हैमरेज के कारण हो गया। उनकी मृत्यु से भारतीय सिनेमा ने एक ऐसा अभिनेता खो दिया जो हर किरदार को जी लेता था। उनके अंतिम संस्कार में पूरी फिल्म इंडस्ट्री उमड़ पड़ी। सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि सिनेमा का असली मोगैम्बो चला गया था। आज भी हर पीढ़ी जब विलन की बात करती है तो सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम आता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी एक्टिंग आज भी प्रेरणा देती है। उन्होंने साबित किया कि खलनायक बनकर भी इंसान नायक बन सकता है। उनका हर किरदार एक सबक है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर हौसला हो तो दुनिया झुकती है। मोगैम्बो भले ही चला गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंजती है। मोगैम्बो खुश हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस कहानी को विराम देते हैं। अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।